हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल जेके टेक में। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम लेके आए हैं पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट स्कीम डिस्कस करने के लिए। इसमें दोस्तों आप कैसे गारंटीड ईयरली इनकम, हर साल की एक गारंटीड इनकम चुन सकते हैं। आपको हर साल आपके अकाउंट में गारंटीड इनकम मिलती रहेगी। इंटरेस्ट रेट भी दोस्तों गजब, यहाँ पे 7.5% तक का आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस स्कीम के बारे में दोस्तों डिटेल में जानेंगे हम इस वीडियो में। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों आपका एक लाइक हमें बेहद ज़्यादा मोटिवेशन देता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले हम स्कीम को समझ लेते हैं कि स्कीम है क्या, सारी चीज़ें स्कीम के बारे में। उसके बाद मैं आपको कैलकुलेटर पे ले जाके सारी चीज़ें एग्जांपल के साथ दिखाऊंगा। तो दोस्तों इस स्कीम का नाम है टाइम डिपॉजिट। ये एक तरीके की आप इसको एफडी या टर्म डिपॉजिट अकाउंट भी मान सकते हैं। इस स्कीम में दोस्तों जो भी इंटरेस्ट होगा वो आपको एनुअली, सालाना पे किया जाएगा। तो दोस्तों पोस्ट ऑफिस की ये स्कीम है। आपको करना क्या है कि एक लमसम अमाउंट एक स्पेसिफिक टेन्योर के लिए जमा करवाना है, डिपॉजिट करवाना है स्कीम में। आपका जो भी सालाना इंटरेस्ट होगा वो आपको हर साल मिलता रहेगा जब तक आपका टेन्योर कंप्लीट नहीं हो जाता। टेन्योर कंप्लीट होने पे जितना भी आपने अमाउंट डिपॉजिट किया होगा वो दोस्तों अमाउंट आपको वापस दे दिया जाता है। पोस्ट ऑफिस की स्कीम है तो दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बैक्ड है, सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, गारंटीड आपको रिटर्न देखने को मिल जाते हैं। तो इससे दोस्तों क्या है कि आप 1000 रुपये से भी शुरू कर सकते हो, जिससे कि हमें इन्वेस्टमेंट करने की, पैसा बचाने की एक हैबिट भी लग सकती है। ठीक है दोस्तों, बाकी अगर बात करें हम इनकम टैक्स बेनिफिट्स की, तो अगर आप ओल्ड टैक्स सिस्टम की बात करेंगे तो आपको 5 ईयर्स की टाइम डिपॉजिट पे 1.5 लाख तक का दोस्तों जो है टैक्स डिडक्शन देखने को मिल जाता है अंडर सेक्शन 80C। और अगर आप न्यू टैक्स सिस्टम की बात करें तो न्यू टैक्स सिस्टम के हिसाब से आपको कोई इनकम टैक्स बेनिफिट्स देखने को नहीं मिलेंगे। कौन कौन खोल सकता है दोस्तों इस अकाउंट को? तो कोई भी अडल्ट अपने लिए खोल सकते हैं, कोई भी अगर अडल्ट चाहे अपने माइनर बच्चे के लिए खोल सकते हैं। ठीक है, कोई भी माइनर जिसकी एज 10 साल हो चुकी है वो खोल सकते हैं। जॉइंट अकाउंट भी दोस्तों खुलवा सकते हैं आप अप टू 3 अडल्ट तक। ठीक है, आपको अकाउंट खुलवाना कैसे है? तो दोस्तों आप कैश या फिर चेक के माध्यम से अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। डिपॉजिट लिमिट की बात करें तो मिनिमम डिपॉजिट लिमिट 1000 रुपये है। मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट की दोस्तों कोई भी लिमिट नहीं है मैक्सिमम डिपॉजिट की। टर्म की दोस्तों बात करें तो यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आपको 4 टर्म्स चुनने का ऑप्शन मिल जाता है। चाहे आप 1 साल का ले लें, 2 साल, 3 साल या फिर 5 साल का टर्म चुन सकते हैं। इन टर्म्स के हिसाब से दोस्तों आपको इंटरेस्ट रेट भी मिलेगा। अगर आप 1 साल का टाइम डिपॉजिट लेते हो तो आपको 6.90 का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। 2 साल का लेते हो तो 7% का, 3 साल का लेते हो तो भी 7% का। लेकिन अगर आप 5 साल का लेते हो तो आपको 7.5% का इंटरेस्ट रेट दोस्तों देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे एक चीज़ क्लियरली लिखी है कि जो इंटरेस्ट है वो आपको ईयरली बेसिस पे दिया जाएगा। और जिस दिन आप अकाउंट खुलवाओगे उस टाइम पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा होगा वो पूरे टेन्योर में आपका वो ही सेम रहेगा। ठीक है दोस्तों, अगर कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी की दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ पे क्वार्टरली कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी फॉलो की जाती है। यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ और है, ऑटो रिन्यूएबल फैसिलिटी। कहने का मतलब ये है कि जब कभी भी आपका टाइम डिपॉजिट अकाउंट जो है मैच्योर हो जाता है और आप पैसे नहीं निकालते हो तो वो दोस्तों ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाता है। कितने पीरियड के लिए? जितने साल का आपने लिया था। मान लीजिए आपने 2 साल का टर्म डिपॉजिट लिया था और 2 साल कंप्लीट होने पे अगर आप नहीं निकालते हो पैसे तो वो ऑटोमेटिक रिन्यू हो जाएगा अगले 2 साल के लिए। सेम अगर आपने 1 साल का लिया तो था, अगर आपने 1 साल के बाद पैसे नहीं निकाले तो ऑटोमेटिक रिन्यू हो जाएगा 1 साल के लिए। ठीक है, प्री मैच्योर के क्लोजर की अगर दोस्तों बात करें तो अगर आप टाइम डिपॉजिट अकाउंट को 1 साल से पहले प्री मैच्योरली क्लोज करवाते हो तो आपको जो भी ड्यूरेशन के लिए आपने पैसे रखे होंगे आपको नॉर्मल सेविंग बैंक का जो अकाउंट का इंटरेस्ट रेट होता है बस वही मिलेगा। अकाउंट कन्वर्जन की बात करें तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। सिंगल अकाउंट को जॉइंट अकाउंट भी कर सकते हैं, जॉइंट अकाउंट को सिंगल अकाउंट भी दोस्तों कर सकते हैं। अगर किसी माइनर ने अप्लाई किया है तो दोस्तों जैसे ही वो मेजर हो जाएंगे तो उनको अपना अकाउंट अपने नाम पे कन्वर्ट करवाने के लिए अप्लाई करना होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप अपने अकाउंट को किसी एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। नॉमिनेशन की फैसिलिटी बिल्कुल देखने को मिल जाती है यहाँ पे दोस्तों। एनआरआईज जो हैं और जो HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लोग हैं वो दोस्तों इन अकाउंट्स को नहीं खुलवा सकते हैं। अभी दोस्तों चीज़ें मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊँगा कैलकुलेटर पर ले जाके।
तो दोस्तों मान लीजिए कोई बंदा है जिसने 1 लाख रुपए, ठीक है, 1 लाख रुपए लमसम डिपॉजिट किए स्कीम में, टर्म लिया 5 साल का, और 5 साल में आपको पता है सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है 7.5% का। तो दोस्तों जैसे हम कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे तो उनका जो सालाना इंटरेस्ट होगा 7,713 रुपये 59 पैसे का, ये दोस्तों हर साल उनको मिलता रहेगा। टोटल इंटरेस्ट जो उनको मिलेगा वो मिलेगा 38,567 रुपये 93 पैसे का। और टोटल अमाउंट की अगर बात करें डिपॉजिट और इंटरेस्ट को मिला के तो 1,38,567 रुपये 93 पैसे बन के आते हैं। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि आपको जो इंटरेस्ट है हर साल का 7,713 रुपये 59 पैसे वो हर साल मिलता रहेगा। और जैसे ही आपका टर्म कंप्लीट होगा तो आपने जो 1 लाख रुपए जमा करवाए थे वो दोस्तों आपको वापस दे दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, बाकी वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।